हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के ऊपर। पहला होने वाला है भमित्वा का और दूसरी होने वाली है कोमलिया भाऊजी। भमित्वा जी की आ चुकी है कम्युनिटी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कैसे बद्दुआएं दे रहे हैं, कैसे खुद को लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए हरकतें कर रहे हैं। अभी भी इनका ध्यान जो है ना उस जगह नहीं है जहाँ होना चाहिए, कहीं और ही है। और यहाँ जो कोमलिया भाऊजी हैं, उनका जो संघर्ष है, उनका जो मेहनत की कमाई से लिया हुआ घर है, उसका बखान खत्म नहीं हो रहा है। इन दोनों ही चीज़ों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। पॉडकास्ट लंबा भी हो सकता है, तो आप लोग पूरा पॉडकास्ट सुनना ज़रूर। और अगर आपको मेरे टॉपिक्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब ज़रूर कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाओगे, तो अभी ही कर देना। सबसे पहले आते हैं हम भमित्वा जी के ऊपर। तो भमित्वा जी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था इस दौरान। हालांकि उन्होंने बदतमीजियाँ बहुत ज़्यादा की हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वालों से हो, चाहे ऑडियंस से हो। उन्होंने बदतमीजी कभी कम नहीं की है, लेकिन इस वक्त उनको ही अप्रिशिएट किया जा रहा था। जो टन्ना दीदी हैं और उनके पतिदेव हैं, उनको भर भर कर गालियां मिली हैं और थोड़ा बहुत जो है डिट्टो रानी को लेकर भी बोला गया, क्योंकि वो नहीं गए थे। बट भमित्वा को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं, वो भाई आना नहीं चाहता था, उसका मन नहीं था। हालांकि सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो अभी हो क्या रहा है कि भमित्वा जी क्योंकि वहां से आ गए थे, यहाँ आ गए थे, और मुझे लग रहा है कि उनके आने का कारण कोमलिया भाऊजी थी। क्योंकि कोमलिया भाऊजी जिस हिसाब से इस समय जहर उगल रही हैं और जिस हिसाब से कंट्रोवर्सी कर रही हैं, तो मुझे लगता है इनके जहर उगलने से और कंट्रोवर्सी करने से भी कहीं ना कहीं जो परिवार है वो डर कर रहता है। और इसीलिए वो चाहते थे कि हम समय से इनकी खुशियों में पहुंच जाएं, इनकी गृह प्रवेश में पहुंच जाएं। अगर हम नहीं पहुंचे तो ये कंट्रोवर्सी कर देंगी, है ना। तो हो सकता है इस वजह से वो आए हों। तो वो आ गए थे और उसी बीच जो ये दुर्घटना है वो घटित हो जाती है, ये जो बैड न्यूज़ है वो आ जाती है। अब क्योंकि भमित्वा जी आ गए थे तो ऑडियंस की उस पर आ गई है, निशाने पर आ गए और बहुत सारी बातें हुई। रिएक्शन वाले भी बात कर रहे थे। अब रिएक्शन चैनल वाले कई बातें कर रहे थे। कुछ कमेंट्स जो आ रहे थे कि भमित्वा जी ने किसी का हक मार लिया है, अपने बड़े भाई का हक मार लिया है या जो भी। तो रिएक्शन चैनल वालों ने तो सब जगह इनको सपोर्ट ही किया, ये बोलकर कि नहीं, बड़ा भाई भी कर सकता है, छोटा भाई भी कर सकता है, सब जगह के नियम कायदे अलग होते हैं, तो इसमें उनको जज नहीं किया जाना चाहिए। उनके फेस पर वाकई में दुख दिख रहा है। तो एक तरीके से सिंपति मिल रही थी भमित्वा को, लेकिन शायद इन्हें सिंपति हजम नहीं होती है, या इनको ऐसा लगता है कि हम जो है ना अभी व्यस्त चल रहे हैं और इस वजह से हमारे अकाउंट पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो जितना और ज़्यादा हम पोक करेंगे रिएक्शन वालों को या ऑडियंस को, वो और ज़्यादा पोक होकर और ज़्यादा हमारी बात करेंगे, तो हम लाइमलाइट में रहेंगे और हमारी रीच डाउन नहीं होगी। ये भी शायद ये सोचते हैं। हालांकि जिस दौर से ये गुजर रहे हैं और जिस जगह ये बैठे हुए हैं, जो कि कहा जाता है ना कि जो भी करता है, ये सारे जो कर्म निभाता है, जो क्रियाक्रम जो करता है, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो एक जगह बैठता है, उसका ध्यान कहीं और होता है। खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ में लिमिटेशन हो जाती है कि आप ये नहीं खा सकते हो। आज सात्विक आपको जीवन उस टाइम पर व्यतीत करना पड़ता है। बिस्तर अलग हो जाता है, आप ऐसे लेविश लाइफ नहीं जी सकते हो, गद्दा वद्दा पर सोया नहीं जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे मतलब ये होते हैं, सबके यहाँ अलग अलग होते हैं। बट देखो, जिस हिसाब से पता चल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा नियम कायदे फॉलो कर रहे हैं, जो कि लपुआ ने भी कहीं ना कहीं बोला था, ऐसा मुझे पता चला है। तो उस दौरान भी इनको कम्युनिटी डालने का शौक पड़ा है, उस दौरान भी इनका ध्यान सोशल मीडिया पर है, उस दौरान भी ये देख रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन चैनल वाला कौन सा थंबनेल लगा रहा है, इनकी फोटो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, कौन कौन इन्हें भमित्वा बोल रहा है और कौन कौन इनको क्या बोल रहा है। तो बोला तो आपने भी कम नहीं है, आप लोगों ने तो राक्षसी तक से कंपैरिजन कर दिया था। आप तो गोबर से चप्पल लपेट लपेट कर लोगों को जो है मारने वाले थे। आप अभी ही जब आपके पिताजी की तबीयत सही नहीं थी तो आप ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन अब जब कुछ लोग आपके सपोर्ट में बात भी कर रहे हैं, तब भी आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये लिखते हैं, इनकी कम्युनिटी में पढ़कर सुनाती हूँ। पिताजी के जाने से मेरे परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उसकी कभी भरा नहीं जा सकता। ये बात तो सत्य है, बिल्कुल नहीं भरा जा सकता है। वही आपको समझाया जा रहा था कि आप छोड़कर जो आए वो आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया। फिर आगे ये लिखते हैं, पूरा परिवार सदमे में है और सब मिलकर एक दूसरे को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी माँ के आंसू देख हमारा कलेजा फट जाता है। सबसे ज्यादा माँ का ख्याल रखने की आवश्यकता है और हम सब मिलकर उन्हें संभालने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। माँ को लेकर भी बहुत ज्यादा कंसर्न जताया था रिएक्शन चैनल वालों ने। कहा था कि वो जो फूट फूट कर रो रही थी जब आप वापस आ रहे थे, तब शायद आपके इमोशन नहीं फट पड़े थे, लेकिन आपकी माँ के फट पड़े थे और आपकी माँ के लिए लोग काफी ज्यादा कंसर्न जता रहे थे। तो आप माँ का जो यहाँ हवाला दे रहे हो या रिएक्शन चैनल वालों को पोक करने के लिए आप ये जो लिख रहे हो, माँ का हवाला जो दे रहे हो, तो माँ को तो सबसे ज्यादा रिएक्शन चैनल वालों ने सपोर्ट किया था। आगे ये लिखते हैं, इसी बीच आप सब ने भी अपना शोक हमारे परिवार के लिए प्रकट किया, जिसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वालों की आत्मा मर चुकी है, उनके अंदर इंसानियत भी नहीं बची है। एक जानवर भी होता है, वो दूसरे का दुख से दुखी होता है, लेकिन ये लोग उस कैटेगरी से भी ऊपर उठ चुके हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि जो रिएक्शन चैनल वाले आपको कुछ बोल भी रहे हैं,
थोड़ा बहुत भी अगर आपको बोल रहे हैं, तो क्या वो मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी इंसानियत मर चुकी है, या वो उसी इंसानियत का पाठ आपको पढ़ा रहे हैं जो आपने सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में दिखाया कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने हर एक चीज़ का कंटेंट बनाकर रख दिया, आपने हर एक चीज़ को सोशल मीडिया पर दिखाया कि अगर आप सेवा भी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। आपने अपने पिताजी को उस वक्त में छोड़ा और आप यहाँ आ गए। माँ का आप जो है चेहरा देखकर वहाँ नहीं रुके, आपकी माँ रो रही थी फूट फूट कर। तो इन सब मुद्दों पर अगर आपके परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे ऊपर आपके परिवार के दुख को समझ रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले, तो वो गलत कहाँ से हो गए? गलत तो यहाँ आप हो गए, लेकिन आपको चाहिए इस वक्त सिंपैथी, आप सिंपैथी के लिए ये सब लिख रहे हो। फिर आगे ये लिखते हैं, इस दुख की घड़ी में वो सब सिर्फ और सिर्फ हमें भला बुरा बोल रहे हैं, हमारा फोटो थंबनेल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हिसाब से बिना कोई सच्चाई जाने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपने आप को अच्छा हमें बुरा साबित करने में लगे हुए हैं। रोज़ एक नहीं दो दो वीडियो लेके आ जाएंगे, मुझे भूमित नाम से संबोधित करेंगे। भाई ये गाली तो नहीं है, संबोधित करेंगे। एक बात कहना चाहूँगा कि जिस दिन किसी अपने की अर्थी पर लेटा, भाई सबने देखा है अपनी लाइफ में, ये जो आप धमका रहे हो, पहली बात तो एक नहीं दो दो वीडियो लेकर आ रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि जलन की बात आ रही है कि भाई आप वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हो, आपको इस चीज़ से भी अब कष्ट हो रहा है कि आप नहीं अपलोड कर पा रहे हो। दूसरे आपका नाम यूज़ करके वीडियो बना रहे हैं, वो भी नाम आपका नहीं है, भूमित जो आपने बताया, तो भूमित नाम कोई गाली भी नहीं है। खैर, तो आप जो ये बोल रहे हो ना कि मतलब जब वो किसी को देखेंगे, भाई देखा है सबने अपनी लाइफ में ये मंजर कई बार देखा होगा, अपने को भी पराये को भी बहुत अच्छे से देखा होगा, और देखने के बाद ना कहीं उनके मन में से भी ऐसे मतलब आहत हुआ होगा ना, और उन्होंने भी 2-3 दिन रोक लिया होगा खुद को। पर आप लोगों ने तो भाई ना ही बोलो तो अच्छा है। आगे ये लिखते हैं कि ये मत भूलना जो आया है उसे जाना पड़ेगा। भाई ये सबको पता है, भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। आज ये दुख मेरे परिवार पे आया है, बस यहीं से इन्होंने जो है अपना जहर उगलना स्टार्ट किया और लोगों को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट किया, और वो भी उस दौरान जब ये उस बुरे फेज़ से गुजर रहे हैं। और वो बुरा फेज़ जो कि लोग बोलेगा ना कि किसी दुश्मन की लाइफ में भी ना आए। तो भमितवा जी को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी बोला जा रहा है, जिसका आप हवाला दे रहे हो, चाहे आप अपने परिवार का, चाहे आप अपनी माता जी का, सब उनके ही सपोर्ट में ये बोल रहे थे जो भी बोल रहे थे। और अगर थोड़ा बहुत किसी ने बोला है कि भाई का हक, वो मुझे नहीं पता किसने, मुझे तो ज़्यादातर ये कमेंट्स ही दिखाई दिए हैं जो आपके चैनल पर आ रहे थे, बट रिएक्शन चैनल वालों ने वहाँ स्पष्टीकरण दिया है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता है, परिवार में कोई भी कर सकता है। तो अब रिएक्शन चैनल वालों से मत पंगे लीजिए फालतू में, आप जानबूझकर अपने ये चैनल को बूस्ट देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, व्लॉग्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो आपने ये कम्युनिटी डालकर और ज़्यादा पोक किया है रिएक्शन चैनल वालों को कि वो 2 बना रहे हो तो 4 बनाए, ताकि आप लाइमलाइट में बने रहे, आपका नाम यूज़ होता रहे, थंबनेल टाइटल पर आपकी फोटोज़ आती रहें और आपको बेफिजूल की जो है ना लाइमलाइट मिलती रहे। तो अभी भी आपको सोशल मीडिया ही दिखाई दे रहा है। चलो हम एक बार के लिए मान लें कि आपने ये पोक नहीं किया है, बट आप अगर अभी भी देख रहे हो कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, आपके बारे में क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, अभी भी देख रहे हो इस सिचुएशन में, जब अभी शायद वो पूरी जो फेज होता है ना 13 दिन का, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उस दौरान भी अगर आप ये सोशल मीडिया पर देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप खुद ही उस चीज़ को मीन कर रहे हो जो बोल रहे हो। मतलब आप वाकई में अंदर से, जो अंदर से दुखी होता है ना, उसके घर में अगर कोई इंसान बंदा बीमार भी होता है ना, उसका मन नहीं होता है कि वो फ़ोन उठा ले या कुछ कर ले। ये हर किसी ने अपनी लाइफ में देखा होगा एक टाइम कि भाई कुछ मन नहीं करता है। मैं क्रिएटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो नॉर्मल भी लाइफ जीते हैं, जो नॉर्मल भी मोबाइल यूज़ करते हैं ना, वो बंद कर देते हैं। और क्रिएटर्स, मैं अपनी भी बात करूँ तो भाई मेरे परिवार में अगर ऐसा कुछ हो गया तो 2-3-4 दिन 5 दिन मैंने फ़ोन उठाया भी नहीं, देखा भी नहीं कि मेरे अकाउंट पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये भी हुआ है हम लोगों के साथ, आज से काम नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। बट आप जैसे व्लॉगर्स नहीं देखे जो हर एक चीज़ को मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं। अब 4 दिन आपने ब्लॉग क्या नहीं डाला, आप ये कम्युनिटी डालने लग गए, और आप देख रहे हो कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ किस ओर की हवा बह रही है, सब देख रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं पहले आप खुद अपने दुख को समझें, पहले खुद आप अपने परिवार के दुख को समझें, फिर बाद में दूसरों को आप बोलिए। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कोमलिया भाऊजी के ऊपर। तो कोमलिया भाऊजी ने रायता फैला कर रखा हुआ है, जब से उनका जो गृह प्रवेश हुआ है ना, तब से उन्होंने रायता फैला कर रखा है। अब बार बार वो ये एक चीज़ रिपीट करती हैं कि मैंने अपनी मेहनत से अपने दम पर, मैंने अपनी मेहनत से अपने दम पर। तो भाई जो भी घर बनाता है वो अपनी मेहनत से अपने दम पर बनाता है। आप कह रही हो, कल ये आई हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, पहली बात तो किसी ने नहीं कहा कि आप माफ़ी मांगिए। इन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके आगे ये वीडियो नहीं बनाऊंगी, लोगों ने मुझे विलन बना दिया। तो भाई विलन कोई नहीं बना रहा था आपको, सब आपको सपोर्ट कर रहे थे। आप वो एक ना वीडियो लेकर आते और ना आपको कोई गलत बोलता, सब आपको सपोर्ट ही करते। अब जब ये इतना ज़्यादा तिल मिला रही थी, बार बार कह रही थी मैंने अपनी मेहनत से अपने दम पर, मैंने अपनी मेहनत से, मैंने अपनी मेहनत से, तो लोगों ने बोल दिया कि भाई छोटा सा तो घर है, उसको इतना मतलब बोल रहे हो, ये ऑब्वियसली बोल ही देगा कोई ना कोई। इन्होंने कहा है कि कमेंट आया है, मुझे नहीं पता कमेंट ही आया है या परिवारजन में से किसी ने कुछ बोला है, बट इनके परिवार में कुछ हुआ है वो भी मैं बताऊंगी।
कि क्या कैसे मुझे लग रहा है ऐसा हुआ है। तो बेसिकली इनको किसी ने फिर बोल दिया कि छोटा सा घर है उसमें भी इतना घमंड, तो उसमें भी ये सुना रही हैं कि छोटा है पर मेरा है, ये है वो है। हाँ बिल्कुल हम समझ सकते हैं। देखो घर वाली बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि वो दौर देखा है भाई। आप जब रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो ना, आप जब रेंट का मतलब आपको पहली बात तो कोई ज़्यादा दिन आपको टिकने नहीं देगा अपने घर में, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं मतलब कब्जा ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हर जगह एग्रीमेंट नहीं चलते हैं, छोटी छोटी जगह तो एग्रीमेंट चलते ही नहीं है, एग्रीमेंट बेस पर आपको रेंटेड हाउस मिलते नहीं है। फिर जब आप ढूंढने जाते हो ना, हर साल 2 साल में आपको रेंटेड अपार्टमेंट देखने जाना पड़ता है। जब आप जा रहे होते हो ना, तो ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं जैसे कि मतलब आप पैसे देकर नहीं जा रहे हो उनके घर में, ऐसा लग रहा है कि वो आप पर एहसान कर रहे हैं, आपको मतलब ऐसे दे रहे हैं भीख में अपना घर किराए पर 1-2 साल के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, कितने लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे, जॉब क्या है, पेमेंट क्या है, हर एक चीज़। चलो बिजली का तो होने ही लगा था, कोई बोल देता था पानी का भी लिया जाएगा, फिर कोई कह देता था कि भाई हाउस मतलब हाउस टैक्स छोड़कर हर एक चीज़ में 50-50 होने लग जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें तक लोग करते थे। मतलब अपना तुम रेंट भरोगे, फिर लोग बोलते थे कि नहीं नहीं मशीन भी चलती है ना पानी की, तो इसीलिए जो आपका बिजली का बिल आ रहा है वो तो आप भरोगे ही भरोगे जो आप यूज़ कर रहे हो। उसके अलावा जो पानी का जो बिजली के लिए चल रही है, जो बिजली से मतलब वो मोटर चल रही है, उसका भी 50-50 करना पड़ेगा। मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन भी झेली हुई है। मतलब इतना बुरा लगता था ना उस टाइम पर, ये फील होता था कि अपना छोटा सा ही सही हो तो मैं समझ सकती हूँ कि एक छोटा सा घर भी कोई लेता है ना और मेहनत के दम पर लेता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और खास करके देखो इतनी जल्दी हर कोई नहीं ले पाता है, लोगों को सालों साल लग जाते हैं एक घर लेने के लिए। और आप लोगों को तो ये मतलब प्लेटफॉर्म मिला, आपको ऑडियंस का इतना सपोर्ट मिला, जिसका कारण कहीं ना कहीं आपकी नंदे हैं, क्योंकि वो पहले सोशल मीडिया पर आई और उनसे ही आपको पहचान मिली। हाँ आगे आपकी मेहनत है वो मैं मानती हूँ, लेकिन एक पुश जो आपको मिला है ना, जो आपने कहा कि हमने किसी का हक नहीं मारा, तो शायद आपने वो सुनाने की कोशिश की अपने बड़े भाई भैया भाभी को, है ना, क्योंकि वो सुबह सुबह अचानक से गए हैं। और उसी का कारण मुझे समझ में आ रहा है। आप अगर इनका देखो पैटर्न, तो सुबह उठते ही पूरा परिवार चला गया, केवल दीमक और दिमकायन नहीं गए थे। और यहाँ से इनकी बहन भी चली जाती है, जिसको ये बोल रहे हैं कि वो वहीं से टिकट कराकर वहीं से चली गई। अरे भाई वो वहीं से गई होंगी तो बैग पैक करके गई होंगी कि सामान भी आपके घर में छोड़कर गई। तो इन्होंने जो एक्सक्यूजेस दिए ना वो बिना सिर पैर के हैं। इनके घर में वाकई में कुछ हुआ है, अब जिस बात को भी लेकर हुआ हो हमें नहीं पता। शायद ये नहीं चाहते होंगे कि ना जाए, ये सारे लोग रुके रहें, डिट्टो के घर जाने के लिए सब रवाना होना चाहते होंगे। और उसी बीच में कुछ ऐसी हो गई होगी गर्मा गर्मी, जिसकी वजह से ये अब धीमे धीमे जहर उगल रही हैं। जो इन्होंने कहा ना कि मैंने किसी का हक नहीं मारा है, तो कहीं ना कहीं ये क्योंकि बोला जाता था कि इनको एक कमरा भी इनके ससुराल में नसीब नहीं होता है, अभी भी ये लोग जाते हैं तो दीमक के कमरे में सोते हैं, और इसलिए ये ज़्यादा देर वहाँ रुकते भी नहीं है, वहाँ से निकल आते हैं। वो सब ने सिचुएशन देखी थी और इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मतलब हक मारा है, तो मुझे लगता है वो परिवार को लेकर बोला जा रहा है। हालांकि देखो बहुत लोग तो यही बोल रहे हैं कि आप वहाँ रहकर सेवा भी तो नहीं करते हो भाई, सेवा करने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए, रहना चाहिए, बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। उनका घर काफ़ी छोटा है, लड़के हैं, बहुओं वाले घर हैं, अब बहुओं को तो कमरे चाहिए ना अपने अलग अलग, तो ये नहीं हो पाता पॉसिबल। तो कई बार ना माँ बाप से भी गलती होती है, मैनेजमेंट काफ़ी कुछ देखना चाहिए। अगर आप की इनकम उतनी नहीं है तो बच्चे भी लिमिट से ही करने चाहिए। बट पहले ऐसा होता था, पहले क्या आज भी काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि सोचते नहीं है कि हम इतने बच्चे करेंगे तो फिर हम जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, घर इतना होना चाहिए, घर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर एक बहू के लिए अलग कमरा, है ना। ये सब इनके घर में भी नहीं था, और उस चीज़ को मैं बिल्कुल टोटली मानती हूँ कि अगर वो सेवा करना भी चाहे, वहाँ रहना भी चाहे, कुछ दिन जाकर वो रहना भी चाहे, तो वहाँ जगह नहीं है, वो सब ने देखा है, इसलिए वो ज़्यादा वहाँ रुकती भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों में मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कोमलिया सही बोल रही हैं, ये जो बोल रही हैं कि भाई ठीक है, सेवा इंसान कह तो देता है कि सेवा करेगा वो उसको मिलेगी मेवा, उसको घर मिलेगा, उसको मतलब कमरे मिलेंगे, सब मिलेंगे। बट अगर आप कमरे प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो वो गर्मियों की छुट्टी या जैसी भी छुट्टी मिल रही है उसमें जाकर भी वो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि आप वहाँ रह नहीं रहे हो और रहने के लिए जगह नहीं दे रहे हो। और जगह भी मिल जाती है अगर बाई चांस और वहाँ पर कलह कलेश हो रहा है तो कोई भी नहीं रह सकता है। यहाँ अकेले मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि बेटे की गलती है, वहाँ पूरे परिवार की वो होती है। आपको बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता रखनी चाहिए, है ना। जैसे कि अभी ये लोग अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि हमें उनके लिए सब कुछ करना है, पढ़ाई देखनी है, घर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ऐसे ही पहले लोग उतना नहीं सोचते थे, वो बस कर देते थे और फिर बोलते थे कि हमने तुम्हें पैदा कर दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी बाकी। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ सोचकर चलना पड़ता है। तो वो सारा इनके अंदर दुख भरा पड़ा हुआ है जो कि निकल रहा है बार बार। और वो देखो बार बार निकालोगे सोशल मीडिया पर आकर तो सुनने को तो मिलेगा, ये नहीं है कि भाई सुनने को नहीं मिलेगा। आप ना यहाँ पर कलेश डालो, ना बताओ अपने घर के कलेश, ना लड़ाई झगड़े होंगे। बाकी मेहनत से सभी बनाते हैं, सभी बनाते हैं। और जो आपने कहा कि आपको विरासत में नहीं मिला है, तो विरासत में आपको कम से कम सोशल मीडिया का अकाउंट तो मिल गया है, आपके भाइयों ने आपका हक मार दिया, तो कम से कम नंदों की वजह से ये चैनल तो मिल गया है, उसके ज़रिए तो आप काम कर रहे हो, तो उसी में खुश हो जाओ। लेकिन कोमलिया भौजी के अंदर जहर है, वो दिखता है। उन्होंने कहीं ना कहीं जब दीमक को ये बोला था ना
कि आप भी अपने बारे में सोचिए। और उनकी जो पत्नी है दीमकाइन से भी ये बोल रही थी कि मेहनत करिए इनके साथ, आप भी जो है इनका सहयोग करिए। तो वहाँ से मुझे समझ में आ रहा था कि वो ये कहना चाह रही हैं कि ज़्यादा उधर मत दान दक्षिणा कीजिए, वहाँ ज़्यादा मतलब जो है इन्वॉल्व होइए और अपना अपना देखिए, अपना घर करिए, ऐसा कुछ वो कहने की कोशिश कर रही थी, मुझे वो समझ में आ रहा था। अब रही बात वो भैया भाभी की, जो कि बड़े भैया भाभी हैं जिनका यूट्यूब अकाउंट नहीं है, जो कि इन लोगों के चैनल पर फीचर वीचर होते हैं, खास करके दीमक के चैनल पर। और अगर दीमक ऐसा करता है इनकी बातों में आकर, तो वो दीमक की भी गलती है, क्योंकि दीमक के चैनल में भले ही जो भौजाई हैं यानी कि दिमकाइन है, इनके आने से बहुत चार चांद लगे हैं, ऑब्वियसली उनकी वजह से लगे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करवाई है उनसे, और मारपीट भी करते हैं वो उनके साथ मेहनत कराने के लिए, अगर वो नहीं मानती है। इवन उनको मायके भी नहीं भेजते हैं कि मायके जाएगी तो पता नहीं क्या मैनिपुलेट कर दिया जाएगा और मेरा चैनल भी उतना वर्कआउट नहीं करेगा, काम नहीं कर पाऊंगा मैं उतना, वो चली जाएगी तो। वो सारी बातें जो है दीमक इतना कंट्रोल करके करवा रहा है। लेकिन साथ ही साथ उनके चैनल पर और भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं, और वो जो भाभी है ना जिनको विलन बनाया जा रहा है, जो कि लगती तो नहीं है भाई, कई लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत झलकती है लेकिन अंदर से वो ख़राब भी होते हैं, वो केवल उनके साथ रहने वाले जानते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा जज नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि वो भी आपके चैनल पर फीचर होती हैं, उनका भी आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा योगदान है। तो अगर आप किसी की बातों में आकर ये सब करते हैं तो वो बहुत गलत है। आप परिवार को समेट कर अगर चल रही हैं, बाकी तो मुझे दीमक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट दीमक की एक ये खासियत मुझे अच्छी लगती है, ये मुझे उसकी खासियत लगती है कि वो मतलब परिवार को लेकर अभी फ़िलहाल के लिए चलता है, मतलब वो दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश करता है। यहाँ से वो कोमलिया को भी नाराज़ नहीं करना चाहता था, रुका, फिर थोड़ा लेट गया लेकिन रुका, और यहाँ पर भी वो अपने परिवार के लिए कभी एसी या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कर कर देता है, तो वो भी मुझे ठीक लगता है। हाँ, एक दो बार उसने ऐसी हरकतें की हैं, अपना पराया का भाव झलका है, बट एकदम से ऐसे पराया कर देना वो मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने भी बराबर का सहयोग इनके चैनल पर दिया है। तो गलत देखो यहाँ पर कोई पूरी तरह से नहीं है देखा जाए तो मेरे हिसाब से। बट हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि कोमलिया इस चीज़ को लेकर आई हैं सोशल मीडिया पर, तो वो बहुत ज़्यादा गलत में चली गई हैं। तो जो भी आपके इस पर ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। जैसा कि मैंने कहा था पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।